नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी रिमझिम का पाठ 10 एक दिन की बादशाहत। आरिफ, सलीम चलो, फ़ौरन सो जाओ। अम्मी की आवाज़ ऐन उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। बच्चों, आरिफ और सलीम अपने बारे में बता रहे हैं कि आरिफ और सलीम जल्दी से सो जाओ, फ़ौरन जल्दी से। अम्मी मम्मी, मम्मी की आवाज़ ऐन ठीक उसी समय, वक्त समय उसी समय आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। जब आरिफ और सलीम कव्वाली गाना शुरू करते तभी मम्मी उनकी कहने लग जाती जल्दी सो जाओ। या फिर सुबह बड़े मज़े में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। या फिर क्या होता, सुबह जब अच्छी नींद में सपने आते आइसक्रीम खाने के, तभी आपा बड़ी दीदी झिंझोड़ कर हिला कर जगा देती जल्दी उठो, स्कूल जाने का समय हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी। मुसीबत समस्या, दोनों को इस बात की समस्या बनी हुई थी। हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, पाबंदी रोक, वक्त समय, हर समय रोक टोक, हर समय झगड़ा, तकरार झगड़ा। अपनी मर्जी से चू भी न कर सकते थे। वे दोनों अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं बोल सकते थे। चू भी ना कर सकना, कुछ भी ना बोल सकना। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते चुप होता है या नहीं। कभी कभी आरिफ को गाना गाने का मन करता तो बड़े भैया फटकार लगा देते चुप होता है या नहीं। हर वक्त मेंढक की तरह टर्राए जाता है और वो क्या कहते, हर समय मेंढक की तरह टर टर कहता रहता है चुप हो जा। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती बाहर क्यों गए। बाहर जाने पर मम्मी पूछने लग जाती बाहर किस लिए गए थे। अंदर रहते तो दादी चिल्लाती हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। और अंदर रहने पे दादी ज़ोर ज़ोर से गुस्सा होने लग जाती कि शोर से मेरा सिर दर्द हो रहा है। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे। और दादी आवाज़ लगाने लगती रजिया सुनो, इन बच्चों को बाहर आवाज़ दे दो, हाँक देना, आवाज़ लगाना। जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए। और आरिफ सलीम सोचते हमारी तो कोई अहमियत ही नहीं है, हम बच्चे नहीं, जैसे मुर्गी के चूजे हैं। मुर्गी के बच्चों को क्या कहते हैं बेटा, चूजे। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते। दोनों आरिफ और सलीम बैठकर इस रोक टोक से बचने के उपाय सोचते रहते थे। उन दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी। सारे ऐसे टोकते जैसे आरिफ और सलीम के सभी सदस्य परिवार के दुश्मन हों। लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। फ़िलहाल दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। अब्बा पिताजी खिदमत सेवा में दरखास्त अर्जी कि एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाएं और सब बड़े छोटे बन जाएं। आरिफ और सलीम ने पिताजी से कहा कि एक दिन हमें बड़ों के सारे अधिकार दे दीजिए और बाकी घर के सब सदस्य उस दिन छोटे बन जाएं। कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई। जब उन्होंने अब्बा से ऐसे बोला तो मम्मी ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है उधम मचाने की, शरारत करने की। लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे, लेकिन पिताजी का उस वक़्त मूड अच्छा था कि न सिर्फ मान गए बल्कि इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। ना माने और बल्कि ये स्वीकार भी कर लिया कि तुम दोनों को हर तरह के कल अधिकार मिल जाएंगे। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झुझोड़ डाला अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए। अभी सुबह पूरी तरह से हुई भी नहीं थी कि आरिफ ने अम्मी को हिलाया अम्मी जल्दी उठकर नाश्ता बनाइए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे। मम्मी को तभी दिल किया कि एक थप्पड़ लगाकर फिर से सो जाए, मगर याद आया कि
आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। लेकिन फिर उन्हें याद आ गया कि आज ये दोनों बड़े बने हुए हैं, हम छोटे हैं। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। बेटा जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, हिंदू धर्म में रामायण पढ़ते हैं, वैसे ही मुसलमानों का धार्मिक ग्रंथ होता है नमाज। तो दादी ने सुबह सुबह नमाज पढ़ी, उसके बाद दवाएं खाई और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया। हरीरा क्या होता है बेटा? जब उबले हुए दूध में ड्राई फ्रूट्स डालकर जायकेदार दूध बन जाता है, उसे कहते हैं हरीरा। तो आरिफ ने उन्हें रोका, तो आरिफ ने उन्हें रोकते हुए कहा, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएंगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, तो दादी ने उसको रोक दिया कि कितना हरीरा पियोगी, बस करो। लेकिन दादी को बहुत गुस्सा आ गया और दादी ने सोचा आज तो पिटाई कर दूं, लेकिन रुक गई। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खान सामा से कहा, जब सुबह नाश्ते का वक्त हुआ, नाश्ता मेज पर लग रहा था, तो आरिफ ने खान सामा यानी रसोइये से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो। अंडे और मक्खन वगैरह मतलब आदि, ये दोनों चीज़ें हमारे सामने रख दीजिए। दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो और बाकी घर के बड़े सदस्यों को दलिया, दूध और बिस्कुट खाने के लिए दे दो। आपा ने कहर भरी नज़रों से उन्हें घूरा मगर बेबस थी। आपा दीदी ने बड़ी कहर भरी, आफत भरी नज़रों से उसकी ओर देखा, गुस्से से देखा दोनों बच्चों की ओर, मगर बेबस थी। बेबस लाचार थी, क्योंकि रोज़ की तरह आज वह तर माल अपने लिए नहीं रख सकती थी और आज वह बढ़िया बढ़िया खाना अपने लिए नहीं रख सकती थी। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका। जब सब खाने लग रहे थे तो सलीम ने मम्मी को बीच में रोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। मम्मी अपने दांत तो देखो, पान खा खा कर कितने खराब कर लिए हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। मम्मी ने बहाना लगाया कि मैं तो दांत साफ कर चुकी हूँ। नहीं, चलिए उठिए। नहीं, आप उठिए। अम्मी दीवाला तोड़ चुकी थी। अम्मी ने बुर्की तोड़ दी थी खाने के लिए, मगर सलीम ने ज़बरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। लेकिन सलीम नहीं माना और उसने धक्के से उनको कंधे से पकड़ा और उठाया। अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े। जैसे ही मम्मी स्नान घर की ओर गई तो सब उनको देखकर हंसने लगे। जैसे रोज़ सलीम को ज़बरदस्ती भगा के हंसते थे, ठीक उसी तरह जैसे सलीम को धक्के से दांत साफ करने के लिए ले जाते थे और बाकी सब हंसते थे, आज अम्मी पर हंसने लगे। फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा। अब वह अपने पिताजी की तरफ मुड़ा। जरा अब्बा की गत देखिए, पिताजी की हालत देखिए, बाल बढ़े हुए, बाल लंबे हो रखे हैं, शेव नहीं की, शेव बनाई नहीं, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। कल ही तो कपड़े बदले थे और आज फिर से इतने ज़्यादा मैले कर दिए। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे और कितने ज़्यादा अब्बा के लिए कपड़े लाए जाएं। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। जब ऐसा बच्चों से सुना तो अब्बा को खूब हंसी आई। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे सबकी, कि दोनों बच्चे जो है ना बिल्कुल सही बड़ों की नकल उतार रहे थे। जैसे बड़े उनके साथ व्यवहार करते थे, ठीक वैसे ही बच्चे उनके साथ व्यवहार कर रहे थे। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वह सचमुच शर्मिंदा हो गए। लेकिन जब उन्होंने सच में अपने कपड़े देखा तो उनको अपने आप पर शर्म महसूस हुई। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गज़ल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठकर नई गज़ल गाने लगे तो आरिफ फिर गुस्सा होने लग गया। बस कीजिए अब्बा, फ़ौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। अब्बा बस करो, जल्दी से ऑफिस जाओ क्योंकि 10 बज चुके हैं।